मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन में यदि दुखों से छुटकारा पाना है, कष्टों से छुटकारा पाना है, विपत्तियों से दूर होना चाहते हैं तो आराम की गर तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। यदि आराम पाना चाहते हैं तो राम की शरण में आ जाओ। राम कथा हमें यही सिखाती है बंधुओं, सरल बनना। और मैं निवेदन कर रहा था कि सरलता से भगवान, सरल कपि बानी सुन कपि परम सरल कपि बानी। सरलता के साथ, सरल का मतलब क्या होता है? सा से सीता, रा से राम, ला से लखन। सरलता से भगवान प्राप्त होते हैं। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार दो ग्वालिनें थी जो दूध और दही बेचती थी। सिर पर मटकी रखी हुई, दूध ले लो दही ले लो, दूध ले लो दही ले लो, बाजार में या गांव गांव में घूमती थी। पर व्यापार दूध दही का था, लेकिन मन भगवान के चरणों में था। कभी कभी तो दूध ले लो दही ले लो की जगह हरि ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो। हमें भी अपने घर के काम अवश्य करना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कर से करम करहूं विधि नाना। अपने हाथों से बहुत सारे काम करो, लेकिन मन राखा हूँ जहाँ कृपा निधाना। मन राखा हूँ जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करहूं विधि नाना। मन राखा हूँ जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम। वो दो ग्वालिनें थी, हरी ले लो बोलती थी। एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी के आश्रम में पहुंच गई। और महाराज जी के आश्रम में पहुंची, महाराज जी संत भगवान पूजा पाठ कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल महाराज को महाराज जी ने डिब्बे में रख रखा है। जैसे आपके सामने है, ठाकुर जी विराजमान है। अब आप सेवा क्या कर रहे हैं आपको ही पता है। एक दिन तो उन्होंने भूखे ही छोड़ दिया था, फिर शाम को हमने यहीं आके स्नान करवाया था। तो ठाकुर जी को महाराज जी ने एक डिब्बे में रख रखा था। ठाकुर जी कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, यह जानने की उत्कंठा हुई दोनों ग्वालों को, ग्वालिनियों के बीच में। उनका नाम था चंपा और चमेली। बंधुओं, देखा भगवान कहाँ हैं, तो देखा कि डिब्बे में एक महाराज जी ने ठाकुर जी को बंद कर रखा है। डिब्बे में से निकाला, कहा कि ये भगवान है इतने छोटे से। और इधर उधर देखा, महाराज जी पूजा कर रहे थे। डिब्बे में से निकाल करके बाहर निकाला और देखा महाराज जी तो नहीं देख रहे हैं। अवसर शून्य शान पाए देवी चंचला ने झपट रघुनाथ जी को डिब्बे से निकाले हैं, डिब्बा से निकाल लिया। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाय ही लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। बार बार उसको निकाल कर देखती हैं और कहती है देवी चंचला, प्रभु के पद पंकज कर कमल वक्र बिलोक। हाथ पैर टेढ़े हैं भगवान जी के। आप लोग सामने दर्शन कर रहे हैं ना, एक हाथ भी टेढ़ा, एक पैर भी टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा ही है। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है, किस अदा से। मुकुट भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, नीचे पैर भी टेढ़ा, हाथ पैर कर कमल वक्र बिलोक। देखे सब कुछ टेढ़ा है। द्रवत राजेश हुई वचन उचारे हैं। वो कहती है, मन में सोचती है देवी चंचला,
कि डिब्बा में राख कोमल श्री राम जी को, इनको महाराज जी डिब्बे में बंद कर रखा है इन्होंने, इसीलिए इनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। डिब्बे में राख कोमल श्री राम जी को हाथ पांव बाबा जी ने टेढ़े कर डाले हैं। उसको ये पता नहीं था कि ये ऐसे होते ही हैं। वो ये समझ रही थी कि डिब्बे में बैठे बैठे इनके हाथ पैर अकड़ चुके हैं। झट से मटकी के पास गई और थोड़ा सा माखन लाई कि इनकी मैं मालिश करूंगी। बाबा जी ने डिब्बे में बिठाल बिठाल करके टेढ़े कर रखे हैं, हम इनके हाथ पैरों को सीधा करेंगे। बंधुओं, माखन की मालिश करी जब हो प्रेम विभोर, भाव सहित उसने माखन की मालिश जैसे ही करी तो हाथ पैर दो कर दिए सीधे नंद किशोर। दोनों ठाकुर जी ने अपने हाथ सीधे कर दिए और पैर सीधे कर दिए। पीतल की मूर्ति के हाथ पैर सीधे मक्खन की मालिश से जब कर दिए, बाबा जी बैठे बैठे देख रहे थे सारा दृश्य। महाराज जी के आंखों से नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि उन्होंने तो केवल टेढ़े भगवान जी को देखा था। आज ग्वालिनी के माध्यम से सीधे ठाकुर जी को देखा, मस्तक ग्वालिनी के चरणों में रख दिया। तात्पर्य है, भाव यह है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जानने हारा, जानी